Go for the second example. Solve the following simultaneous equations graphically. तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.2 में का सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे दो इक्वेशंस मुझे दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं क्या करूँगी, जैसे भी हमने पहले देखा था, एक इक्वेशन लिया था जिसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, वैसे ही यहाँ पे मैं करने वाली हूँ। एक इक्वेशन में यहाँ पे लेती हूँ, पहला वाला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये मेरा पहला इक्वेशन है। मैं क्या करूँगी, जैसे ही हमने पहले किए थे, इसको मैं y के टर्म्स में कन्वर्ट करके लूँगी। अभी मैं x की कुछ वैल्यूज़ एज्यूम करती हूँ, मतलब यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज़ ले लेती हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट हमको y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हमेशा कि जैसे हम एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे, x y और ऑर्डर्ड पेयर है x y। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ मुझे लेनी है, मैंने जैसे आपको बताया था, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ दीजिए, कुछ निगेटिव वैल्यूज़ दीजिए। तो मैं एक वैल्यू लेती हूँ -1, 0 की एक वैल्यू ले लेती हूँ, एक वैल्यू 6 लेती हूँ, और एक वैल्यू में 7 यहाँ पे लेती हूँ। देखो मैंने ये वैल्यूज ऐसी चूज़ की है कि मुझे आंसर्स 0 मिल जाए, पॉजिटिव नंबर मिल जाए और निगेटिव नंबर मिल जाए। नॉट नेसेसरी कि आप भी यही वैल्यू चूज़ करें, आप 1 0 1 -1 2 ऐसे कुछ भी वैल्यूज आप चूज़ कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तभी y का इक्वेशन है मेरा 6 माइनस x, ठीक है। फिर अभी मैं x की वैल्यू ले लूँगी -1, y की वैल्यू में डालूंगी 6 माइनस -1, तो y की हो गई वैल्यू 7। फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिली -1 प्लस 7। दूसरा x की वैल्यू है 0, आपके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, 6 माइनस x की जगह पे 0, 6 माइनस 0 इज 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो और एक ऑर्डर पेयर मिली 0,6, ठीक है। फिर अभी हम थर्ड फाइंड आउट करते हैं। थर्ड, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने ले ली है 6, तो y हो जाएगा 6 माइनस 6, देयरफॉर 0, तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 6,0। और फोर्थ, x की वैल्यू मैंने 7 चूज की है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू मुझे -1 मिली, तो ऑर्डर पेयर हो गया 7 माइनस 1। तो देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज यहाँ पे करती हूँ। एक प्रॉब्लम, दो इक्वेशंस दी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4। पहले मैंने ये इक्वेशन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, y को कन्वर्ट कर दिया एज ए 6 माइनस x। अभी मैं मुझे जो भी चाहिए वो x की वैल्यू यहाँ पे चूज करके ले रही हूँ। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, नॉट नेसेसरी कि आपको भी वही वैल्यूज लेनी है। यू कैन टेक -1 0 1 2, जैसे भी आपको कैलकुलेशन के लिए ईजी लगे वो वैल्यूज आप ले सकते हो। मैंने x की वैल्यू -1 ली, वो मैंने इक्वेशन में डाल दी है यहाँ पे। तो 6 माइनस x की जगह पे -1, माइनस माइनस गिव्स मी प्लस, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट वैल्यू हो गई -1,7। साइड बाय साइड में यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही है वो यहाँ इस टेबल में सब्स्टिट्यूट करके दे रही हूँ। चाहिए तो आप इसको लाइन वगैरह करके अच्छे से टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर x की वैल्यू 0 मैंने डाल दी, कैलकुलेशन करके y की वैल्यू 6 आई। x की वैल्यू जब 6 है तो y 0 मिला, x की वैल्यू 7 है तो y मुझको -1 मिला। सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। मैं y को इधर शिफ्ट करके लेती हूँ, 4 को उधर शिफ्ट करती हूँ, तो मुझे मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू वाई, दैट इज माई y इज इक्वल टू x माइनस 4। फिर से मैं x और y की वैल्यूज़ टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख के ले रही हूँ। और फिर से इट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको x की वैल्यूज़ क्या चूज़ करनी है। फिर से मैं एक वैल्यू निगेटिव ले रही हूँ, एक 0 ले रही हूँ, एक 4 ले रही हूँ और एक 5 ले रही हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि मैं x की वही वैल्यूज़ नहीं चूज़ कर सकता क्या, कि जैसे मैंने वो वैल्यूज़ वहाँ पे ली है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में, तो ले सकते हो आप, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये भी वैल्यू आप ले सकते हो। और चाहिए तो आप अलग वैल्यूज़ भी यहाँ पे कुछ चूज़ कर सकते हो। तो x की मैंने वैल्यू ली है -1, मेरा इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 4। तो x के जगह पे जाएगा -1,
फिर ये -4, दोनों को माइनस का साइन है, होगी एडिशन और साइन हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू मिल गई मुझे -5। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर -1 -5। साइड ही साइड में ही मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -1, -5। सेकेंड x की वैल्यू है 0, y है मेरा x -4, तो x की वैल्यू 0 -4, तो यहाँ पे 0 -4, एक को माइनस का साइन है, एक को प्लस का साइन है, तो होगा सब्ट्रैक्शन और साइन जाएगी बड़े नंबर की। थर्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है x = 4, तो फिर से मेरा जो भी इक्वेशन है यहाँ पे y = x -4, that is 4 - 4, I will get 0, therefore y = 0। हेंस आपकी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 4, 0। x = 5, y = x -4, y की वैल्यू 5 -4, y = 1, तो मेरी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 5, +1। तो देखिए मुझे यहाँ पे फिर से ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, मतलब पहले मुझे इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए 4, फिर मुझे इस इक्वेशन के लिए मिल गए, फिर अभी मैं ग्राफ पेपर लूँगी, दोनों के ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे मैं ड्रॉ करके लूँगी, और ये दो ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, इट विल गिव्स मी द सॉल्यूशन ऑफ माय लीनियर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्वेश्चन 2 में का फर्स्ट एग्जांपल है मेरा। यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है और हमेशा की तरह स्केल लिखा है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, तो फिर से जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस x डैश, और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक एक्स एक्सिस दिख रही है, फिर ये रहा आपका y एक्सिस, y है, और यहाँ पे आपका y, ये है y, और नीचे है आपका y डैश। तो आज जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज़ है, ऊपर के सेल को पॉजिटिव वैल्यूज़ है और नीचे को सारी निगेटिव वैल्यूज़ है। मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाऊँगी और उसकी वैल्यूज़ में यहाँ पे प्लॉट करके लूँगी। तो मुझे यहाँ पे कौन सी पेयर दिख रही है, पहले -1 7। तो चलिए देखो -1 किधर है, 7 किधर है। ये मेरा -1 है, 7 मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन यूज़ द स्केल। तो ये मेरा 7 है, यहाँ पे मैं ऐसे मार्क बना लेती हूँ, वहाँ पे लिखती हूँ -1 7। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 0,6। कैसे लेते हैं 0,6? 0 है, ओरिजिन है, 6 मेरे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो मैं y एक्सिस पे यहाँ पे चली जाऊँगी। 0 ये है 6, आप यहाँ पे लिख के लो 0,6, तो आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट इज 6,0, मतलब x एक्सिस पे 6, y पे 0। तो ये रहा मेरा 6, 0 मतलब y का 0, यहाँ पे मैं लिख के लूँगी 6,0। नेक्स्ट इज 7 -1। तो 7 कहाँ पे मेरा, ये रहा मेरा 7 -1, मतलब मुझे नीचे की तरफ जाना होगा। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस 7, -1। ठीक है, मुझे इस ग्राफ के लिए 4 पॉइंट्स मिल गए हैं, -1 7 0 6 6 0 7 -1। उनको अभी ज्वाइन कर लो, कनेक्ट कर लो। देखिए आपकी पेंसिल बहुत ही शार्प होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ से बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, जो भी आपका इक्वेशन है वो इस लाइन पे लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन आपको मिल गया। नाउ गो फॉर द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन का पहला पेयर है -1 -5। आपको सेम ग्राफ पे ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, -1 -5। तो ये रहा मेरा -1 -5, मेरा नीचे की तरफ है, ये रहा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ -1 -5। नेक्स्ट पॉइंट इज
0 -4, 0 मेरा x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है मेरा -4। अगर x 0 है तो मेरा पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे चला जाएगा, 0 -4। तो ये रहा 0 -4। मैं फिर से यहाँ पे लिख के लेती हूँ 0 -4। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। मेरा x है 4, y है 0। y मेरा 0 है तो मैं चली जाऊँगी x एक्सिस पे 4 के पास। तो 4, 0 ये रहा मेरा 4, 0। ये है 5, 1, मतलब x कोऑर्डिनेट है 5, y कोऑर्डिनेट है 1। तो 5 और 1 की तरफ चलते हैं। ये मेरा 5 है, ये मेरा 1 है, ये दोनों ने यहाँ पे मिला लिया है। ये है 5, 1। देखो कितने पॉइंट्स मिल गए मुझको, 1 2 3 4 पॉइंट्स मिले। फिर से मैं इनको एक साथ कनेक्ट कर लेती हूँ। फिर से आपकी पेंसिल बहुत ही शार्प अच्छे से कर लेनी चाहिए आपको। ये रही आपकी सेकेंड लाइन, जिसका इक्वेशन था x - y = 4। अगर मैं यहाँ पे दो लाइन्स ऑब्जर्व करती हूँ, पहली वाली लाइन है x + y = 6, दूसरी लाइन है x - y = 4, तो मुझे यहाँ पे एक बात दिखाई दे रही है कि दोनों लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वो वाला पॉइंट क्या है, तो उस पॉइंट से मैं नीचे एक परपेंडिकुलर डाल लेती हूँ, मतलब मुझे पहचानना उसको बहुत ही ईजी जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रही हूँ, आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। डालती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि ये नीचे 5 पे जा रहा है, ऊपर x पे जा रहा है। मतलब मेरा जो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट है वो है x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट है 1। मतलब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि व्हाट इज़ माय इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देयरफॉर माय इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज व्हाट? It is 5, 1, and that 5, 1 is said to be the solution of your linear system. Therefore here we have 5, 1 is a solution of linear system. ओके मतलब ये इतना इजी है। दो इक्वेशंस मुझे यहाँ पे दिए गए थे। एक इक्वेशन था x + y = 6, दूसरा इक्वेशन था x - y = 4। मैंने पहले उनके ऐसे टेबल बना के लिए, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके लिए, दोनों की भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके लिए। x की वैल्यू मुझे जो चाहिए वो मैं चूज कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज में फाइंड आउट करके ले रही हूँ। और जो दोनों भी इक्वेशंस की ये कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल रहे हैं वो यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रही हूँ और उनको मैं दोनों लाइंस को मैं इंटरसेक्ट कर रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा करके जब भी मेरे पास इक्वेशन मुझे मिलता है वो दो लाइंस इंटरसेक्ट हो ही जाती है, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होती है दैट पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ x + y = 6। Similarly, that point lies on the graph x - y = 4, and therefore this point lies on the graph of the both equation, and therefore it satisfies the both equation. Therefore 5, 1 is said to be the solution of the given linear system. Okay. देखिए ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है x + y = 0, 2x - y = 9। देखिए मैंने सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे स्किप कर दिया है। जैसे जो मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट वाला सॉल्व किया था उसी की जैसे वो एग्जाम्पल है, एक प्लस दिया है, एक माइनस दिया है, इसलिए मैं एज अ होमवर्क आपके लिए वो छोड़ रही हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर भेजिए, हम अगले टास्क में वो ले लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं तीसरा ले रही हूँ, x + y = 0, 2x - y = 9। ये बहुत ही इजी इक्वेशन मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर मैं पहला इक्वेशन यहाँ पे लेती हूँ तो व्हाट इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन, x + y = 0। मतलब जैसे भी मेरी मेथड है कि y के फॉर्म में कन्वर्ट करके लो, ax प्लस है इधर चला जाएगा तो मुझे माइनस मिल जाएगा, इसलिए मेरा y की वैल्यू हो गई यहाँ पे y = -x। मतलब जो भी मैं x की वैल्यू चूज करूँगी एग्जैक्टली अपोजिट वैल्यूज मुझे किसकी मिलेंगी, y की। मतलब मैं x2 ले रही हूँ तो y मुझे -2 मिलेगा, 3 ले रही हूँ तो -3 मिलेगा, -3 ले रही हूँ तो मुझे +3 मिलेगा, और 0 ले रही हूँ तो मुझे -0। बट सी 0 को साइन हम नहीं देते हैं तो 0 मुझे एज इट इज़ मिल जाएगा। तो फिर से एक बार मैं x की वैल्यू चूज कर रही हूँ, y की वैल्यू चूज कर रही हूँ और x, y। बहुत से सिंपल वैल्यूज यहाँ पे मैं ले रही हूँ, -1, फिर है 0, फिर है 1 और फिर 2। ठीक है, तो मैं जब भी x की वैल्यू -1 यहाँ पे ले रही हूँ
तो वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब माइनस, हाँ एक बात ध्यान में रखो, ये माइनस साइन आपको लेना है और ये x का -1 अलग से है, मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि माइनस माइनस है तो एक ही बार माइनस कैरी करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो y की वैल्यू +1, तो कोऑर्डिनेट पेयर मेरी हो गई एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे -1, +1। ओके, अभी y की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 0 ली है, y है -x, मतलब y की वैल्यू मेरी हो जाएगी 0, y इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज 0, 0, 0, 0। नेक्स्ट थर्ड, मेरा x का वैल्यू है 1, तो y है -x, माइनस वैसे ही x की जगह पे 1, तो y की वैल्यू हो गई -1। तो मेरा x y का पेयर हुआ 1, -1। आपको दिखाई दिया कि जब भी मैं कौन सी भी वैल्यू यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ एग्जैक्टली अपोजिट वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। फोर्थ, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -x -2, तो y की वैल्यू हो गई -2, तो पेयर 2 -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे 4 पेयर्स मिल गई, -1 1, 0 0, 1 -1, 2 -2। ओके, 4 पेयर्स यहाँ पे मुझे मिल गई है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन था, जो भी मेरे x की वैल्यू है एग्जैक्टली अपोजिट मुझे y के लिए मिल रही थी। अभी गो फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 2x - y इक्वल टू 9, 2x - y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मैं y माइनस है तो इधर इस साइड को मैं शिफ्ट करके लेती हूँ तो वो प्लस हो जाएगा। तो 2x 9 जो प्लस है उधर वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू +y, देयरफॉर y मुझे मिल गया यहाँ पे 2x - 9। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से x है, y है, कोऑर्डिनेट पेयर है x y, जैसी भी आपको चूज़ करनी है, माइनस जो भी लेनी है आपको, -1 हमेशा की तरह ली, 0 एक वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू मैंने 3 ले ली है, एक वैल्यू मैंने 4 ले ली है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल टू -1, y है मेरा 2x - 9, तो 2 × -1 - 9, कैलकुलेशन अच्छे से करिए। 2 × -1 इज -2, -9, दोनों को माइनस का साइन है तो एडिशन हो जाती है और साइन आ जाता है माइनस का, तो y इज इक्वल टू -11, y -11, -1 -11। ओके, नाउ y की वैल्यू, x की वैल्यू है 0, तो y हो जाएगा 2x - 9, तो 2 × 0 - 9, 2 0 ज़ा 0, -9, दैट इज -9, तो y की वैल्यू आ गई -9। पहले वाला ऑर्डर पेयर था -1 -11, दूसरा आ गया 0 -9। यहाँ पे साइड बाय साइड मैं लिख के ले रही हूँ। थर्ड, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, x की जगह पे 3 -9, 2 3 ज़ा 6, -9, 6 और 9 के सब्ट्रैक्शन 3, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो y हो गया -3, तो पेयर है 3, -3। फोर्थ, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 2 × 4 -9, 2 4 ज़ा 8, -9, तो मिल गया -1, तो y की वैल्यू आ गई -1, ऑर्डर्ड पेयर आ गया 4, -1। तो यहाँ पे 3 -3 था, 3 -3, 4 -1, 4, -1। तो देखिए हमको मिल गए हैं कोऑर्डिनेट्स, ये 4 कोऑर्डिनेट पहले इक्वेशन के लिए पेयर्स और दूसरे इक्वेशन के लिए फिर से 4 पेयर्स। चलो हमारे ग्राफ पेपर पे चलते हैं। देखो यहाँ पे पहला वाला ग्राफ लेती हूँ मैं, y इज इक्वल टू -x का,
तो यहाँ पे पहली पेयर है -1 +1। चलिए ड्रॉ करिए। -1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। -1, ये नंबर्स लिख लीजिए, मतलब आपको बहुत आसानी होगी आगे जाके। दूसरा पॉइंट है मेरा 0 0, तो ये रहा मेरा 0 0। तीसरा पॉइंट है 1 -1, x का 1, y का -1। और चौथा है 2 -2। यहाँ पे 1 -1 लिखती हूँ, यहाँ पे 2 -2, और फिर उनको मैं ज्वाइन करके लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लूँगी x + y = 0। ठीक है, चलो सेकेंड लेते हैं। पहली पेयर है -1 -11, तो ये रहा -1 -11, बहुत ही नीचे जा रहा है। ये है मेरा -11, -1 -11, ये रहा -1 -11 का पॉइंट। दूसरा है 0 -9, 0 है मतलब x 0 है, y -9 है, मैं जाऊंगी y के एक्सिस पे -9 की तरफ। ये है 0, -9। 3 -3, ये है +3, ये रहा -3, 3, -3। ये है 4 -1, ये रहा 4, और ये है -1। फिर से एक बार उनको मैं ज्वाइन करके लेती हूँ। अच्छे से शार्प करिए पेंसिल। चाहिए तो आप ये आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, मतलब इक्वेशन आप लिख सकते हो उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, 2x - y = 9। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे दो ग्राफ्स कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये है पॉइंट, नहीं समझ में आ रहा है तो इससे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, और सिमिलरली एक y पे डालिए। तो x पे कहाँ है, ये है 3 वाला पॉइंट, ये है -3, तो पहले आ जाएगा x का कोऑर्डिनेट, फिर आ जाएगा y का कोऑर्डिनेट। मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, 3 - 3। देयरफॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 3 - 3। देयरफॉर सॉल्यूशन x, y = x का 3, y का -3। 3 - 3 is the point which lie on the both the graph. Therefore it is the solution of my linear system. Okay, देखिए कितना इजी है। हमको सिर्फ वो पॉइंट्स मिलाने हैं, उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, और जहाँ भी दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे आपका हो जाएगा वो पॉइंट विच लाइज ऑन द बोथ एक्सिस। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर